नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेक्सपियर की बेस्ट कॉमेडी एज यू लाइक इट। और सबसे पहले हम इसका कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ड्रामेटिस पर्सोना, इसमें ड्यूक सीनियर है लिविंग इन एग्जाइल, जो कि वनवास में रह रहे हैं। ड्यूक फ्रेडरिक हिज ब्रदर, यानी उनके भाई हैं ड्यूक सीनियर के, एंड यूजॉर्पर ऑफ हिज डोमिनियंस। यूजॉर्पर वो बंदा होता है जो कि किसी की संपत्ति को, किसी के पद को ज़बरदस्ती हथिया लेता है, बिना अधिकार के छीन लेता है। तो ये यूजॉर्पर है ऑफ हिज डोमिनियंस, यानी उसके राज्य का। किसके राज्य का? किसके प्रदेश का? ड्यूक सीनियर के प्रदेश का। यानी ड्यूकडम होता है, जैसे हमारा मान लीजिए भारत है, कई राज्यों में बटा हुआ है, ऐसे ही यूरोप में ड्यूकडम होते हैं, यानी कि एक देश जो है कई राज्यों में, प्रांतों में बटा होता है, प्रोविंस आप कह सकते हैं। तो वहाँ का जो रूलर होता है वो ड्यूक कहलाता है। अमीन्स और जेक्स, ये लॉर्ड्स हैं अटेंडिंग ऑन द बेनिश ड्यूक, जो कि अटेंडिंग माने के साथ हैं। बेनिश ड्यूक, वो ड्यूक जो कि सच्चा उत्तराधिकारी है, उसके साथ वनवास में ये लोग साथ में हैं। अच्छा, ये जेक्स को याद रखिएगा, क्योंकि जेक्स नाम के 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। फिर ली वो है अ कोर्टियर अटेंडिंग ऑन फ्रेडरिक, ये एक दरबारी है जो कि फ्रेडरिक को अटेंड करता है। चार्ल्स है रेसलर टू फ्रेडरिक, ये एक रेसलर है, पहलवान है, जो कि फ्रेडरिक का है। फिर ये ओलिवर, जेक्स और ऑरलैंडो, मैंने कहा था ना जेक्स को याद रखिएगा, 2 कैरेक्टर हैं जेक्स नाम के। तो एक तो जेक्स है जो कि बेनिश ड्यूक के साथ है, और दूसरा ये जो जेक्स है, ये 3 भाई हैं, ओलिवर, जेक्स और ऑरलैंडो। ये तीनों भाई हैं, और ये किसके बेटे हैं? सन्स ऑफ सर रोलांड डी बॉयज़। तो सर रोलांड डी बॉयज़ ये एक नाइट हैं, आप सामंत कह सकते हैं, सरदार कह सकते हैं हिंदी में इनको। उनके बेटे हैं ये तीनों। ये सर रोलांड डी बॉयज़ ये गुजर चुके हैं। एडम और डेनिस, ये सर्वेंट्स टू ओलिवर, ओलिवर के ये सर्वेंट हैं। अच्छा, ये जो ओलिवर है ये सबसे बड़ा भाई है, जेक्स है एक भाई, और तीसरा भाई ये ऑरलैंडो है, और ये एडम और डेनिस ये सर्वेंट्स हैं ओलिवर के। नेक्स्ट कैरेक्टर है टचस्टोन, एक कोर्ट जेस्टर, यानी दरबार का एक मजाकिया है, मस्खरा है, विदूषक है आप कह सकते हैं। और कॉमेडी क्या आपने ट्रेजेडीज़ में भी देखा, वहाँ पर भी एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो बड़ा मजाकिया होता है, और जो कि अट्रैक्शन होता है इस ड्रामा का। आप फिल्मों में भी देखते हैं कि जो हमारी फिल्मों में राजपाल यादव होता है, जॉनी लीवर होता है, पुरानी फिल्मों में जॉनी वॉकर होता था, महमूद हुआ करते थे। तो ये सब लोग क्या थे कि आवश्यक कैरेक्टर होते थे जो कि लोगों को हंसाते थे। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर शेक्सपियर के ड्रामाज में भी आपको मिलता है। तो टचस्टोन वही कैरेक्टर है जो कि आपको हंसाता है। बाकी इसमें बहुत सारी सीरियस बातें हैं, क्योंकि किसी का राज्य हड़प लिया गया है, कोई बहुत दुखी है, कई लोग यहाँ पर बहुत दुखी आपको दिखेंगे। ये ऑरलैंडो है, ये भी अपने भाई से परेशान है, कहीं बड़े भाई ने छोटे भाई को दुखी कर रखा है, कहीं छोटे भाई ने बड़े भाई को दुखी कर रखा है। तो ऐसे में हंसाने का काम कौन करेगा? टचस्टोन करेगा। और टचस्टोन आप जानते हैं कसौटी को बोलते हैं। कसौटी किसी भी चीज़ को परखती है, यानी सच्चाई को बयां करती है। तो ये जो मजाकिये होते हैं ना, विदूषक होते हैं, ये बात तो हंसी की करते हैं, लेकिन हंसी हंसी में ये बड़ी सच्चाई को बयां करते हैं, सच को यही दिखाते हैं। तो ये जो जोकर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसी भी ड्रामा का। फिर है नेक्स्ट कैरेक्टर सर ओलिवर मार्कटेक्स्ट, ये विकार ऑफ अ कंट्री पैरिश। कंट्री देहात होता है, पैरिश गांव होता है, तो देहात के एक गांव के विकार हैं ये। फिर कोरिन है, सिल्वियस हैं, ये शेफर्ड्स हैं, शेफर्ड्स चरवाहे होते हैं। फिर विलियम है कंट्री फेलो इन लव विद ऑड्रे। तो कंट्री, मैंने आपको बताया कंट्री के 2 मीनिंग होते हैं, देहात और देश। तो यहाँ जो मतलब है वो देहात है, गांव होता है। तो एक देहाती व्यक्ति है इन लव विद ऑड्रे, जिसको कि ऑड्रे से प्यार है। रोजालिन ड्यूटर टू ड्यूक सीनियर,
तो जो ड्यूक सीनियर मतलब कि जो वनवास में रह रहे हैं ड्यूक, उनकी बेटी है रोजालिन। सिलिया डॉटर टू ड्यूक फ्रेडरिक, ये ड्यूक फ्रेडरिक, इनसे भी आप परिचित हैं, जो इन्होंने राज्य हड़प लिया है अपने भाई का, उनकी बेटी है ये। लेकिन दोनों बेटियों में बड़ा प्यार है, दोनों बहनें हैं, कज़न्स हैं ये दोनों, रोजालिन और सिलिया। फिर फीब है ए शेफर्डेस, यानी चरवाहे शेफर्ड, और उनकी जो फीमेल होती हैं चरवाहिन कह दीजिए भाई, तो वो फीब है। ऑड्रे और गोट हर्ड, ये भी वही चरवाहे, मान लीजिए जो बकरियां चराते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले ही लोग हैं ये सभी। और लॉर्ड्स, पेजेस एंड अटेंडेंट्स, तो कुछ लॉर्ड्स हैं, सामंत हैं, दरबारी हैं, पेजेस और अटेंडेंट्स वही सेवक लोग होते हैं। और सीन कहाँ का है? पहले तो फर्स्ट एंड इन एक्ट सेकेंड एंड थर्ड नियर ओलिवर्स हाउस, आफ्टरवर्ड पार्टली इन द यूजोर्पर्स कोर्ट, तो आंशिक रूप से, उसके बाद पार्टली माने आंशिक रूप से होता है, इन द यूजोर्पर्स कोर्ट यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक के दरबार में, एंड पार्टली इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और आंशिक रूप से ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का सीन है। तो पहला सीन शुरू हो रहा है। इस सीन में एंटर ऑरलैंडो एंड एडम, तो ऑरलैंडो और एडम प्रवेश करते हैं। एडम से आप परिचित हैं, ये सेवक है, और ऑरलैंडो जो सर रोनाल्ड डी बॉयज़ का बेटा है। और ये तीन भाई हैं, अभी आपने देखा ही था कैरेक्टर्स का जब इंट्रोडक्शन हो रहा था। इसका बड़ा भाई ओलिवर है, एक भाई इसका जैक्स है, और एक ये भाई है। तो ऑरलैंडो बड़ा परेशान है क्योंकि उसके पिता तो मर चुके हैं, और पिताजी ने मरने से पहले जो वसीयत बनाई थी उसमें एक तरीके से जो अधिकार दे दिए थे वो ओलिवर को दे दिए थे, सबसे बड़ा बेटा था उनका, और उन्होंने जिम्मेदारी दी थी ऑरलैंडो और जेक्स की ओलिवर को कि भाई तुम अपने छोटे भाइयों की देखभाल करना और इनको पढ़ाना लिखाना, अच्छा आदमी बनाना। लेकिन ओलिवर ने ऑरलैंडो को पढ़ाया लिखाया नहीं है। उसके जो जायदाद में हिस्सा मिला था, जो पैसे छोड़े थे पिताजी ने, वो भी हड़प गया है ओलिवर, और छोटे भाई ऑरलैंडो को बड़ा दुखी रखता है। तो ऑरलैंडो यहाँ पर दुखी है और यही रोना रो रहा है। ऑरलैंडो, एज आई रिमेंबर, जैसा मुझे याद है एडम, इट वॉज अपॉन दिस फैशन, इट वॉज ये हुआ था, अपॉन दिस फैशन मीन्स इसी तरीके से। बिक्वीथ, बिक्वीड का मतलब होता है कि विल में देना, यानी विरासत में देना। तो मुझे विरासत में दिया गया था मेरे पिताजी के द्वारा, बाय विल, विल माने जो वसीयत बनाते हैं उनकी वसीयत के द्वारा। बट पुअर 1000 क्राउन्स, बट केवल, पुअर मीन्स थोड़ा सा, 1000 क्राउन्स 1000 क्राउन, ये सिक्का है। ये फ्रांस का है, जो ये ड्रामा है फ्रांस में सेट है, तो वहीं का सिक्का है कि 1000 क्राउन मुझे वसीयत में दिए गए थे। एंड एज दाउ सेएस्ट, एंड और एज जैसा कि, दाउ सेएस्ट तुम कहते हो, या तुम कह सकते हो, चार्ज्ड माई ब्रदर, मेरे भाई को चार्ज दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी, ऑन हिज ब्लेसिंग, यानी उसके आशीर्वाद के स्वरूप, टू ब्रीड मी, टू ब्रीड माने पालन पोषण करने के लिए, मी मेरा, वेल अच्छे तरीके से, यानी मेरे पिताजी ने जो वसीयत बनाई थी उसमें 1000 क्राउन मेरे लिए छोड़े थे, और साथ में मेरे भाई को जिम्मेदारी दी थी कि वो मेरे अच्छे से देखभाल करे। एंड और देयर बिगिंस, यहीं से शुरू होती है माई सैडनेस, मेरा दुख। माई ब्रदर, मेरा भाई जेक्स, एक और भाई है ना तीसरा, ओलिवर और ऑरलैंडो और जेक्स, तो जो मेरा भाई जेक्स है, ही कीप्स एट स्कूल, ही कीप्स उसने रखा हुआ है, किसने? ओलिवर ने, एट स्कूल, स्कूल में, उसको तो स्कूल भेज दिया है, उसको तो पढ़ा रहा है। एंड रिपोर्ट्स स्पीक, रिपोर्ट्स माने सूचनाएं, स्पीक्स बताती हैं, गोल्डनली यानी बड़े स्वर्णिम रूप से, बड़े अच्छे तरीके से, ऑफ हिज प्रॉफिट, उसके लाभ के बारे में, यानी कि वो तो अच्छे से नॉलेज गेन कर रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है इस बात का कि वो स्कूल में है और वो पढ़ लिख रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है,
ही कीप्स मी, उसने मुझको रखा हुआ है, रस्टिकली मीन्स देहातियों की तरह, गंवारों की तरह, एट होम घर पर, और या टू स्पीक अगर बोला जाए मोर प्रॉपरली और ज़्यादा उचित तरीके से, स्टेज मी हियर, स्टेज माने रखा हुआ है, स्टे माने रखा हुआ है, मी मुझको, हियर यहाँ पर, एट होम घर पर, अनकेप्ट मीन्स बिना संभाले हुए, यानी बिना किसी पालन पोषण के, यानी बिना किसी देखभाल के, फॉर क्योंकि, कॉल यू तुम कहोगे, दैट उसको, कीपिंग रखना, फॉर अ जेंटलमैन एक भले आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ जिसका कि मेरी तरह जन्म हुआ हो, मेरे जैसे ख़ानदान में जन्म हुआ हो, दैट डिफर्स नॉट जो कि अलग नहीं है, फ्रॉम द स्टॉलिंग, स्टॉलिंग माने बाड़े में रखना, ऑफ एन ऑक्स एक बैल को, तो जैसे कि बैल को एक बाड़े में रखा जाता है वैसे ही मेरे भाई ने मुझे रखा हुआ है। क्या इसको रखना कहते हैं? हिज हॉर्सेस उसके घोड़े, आर ब्रेड उनका पालन पोषण किया जाता है, बेटर बेहतर तरीके से, यानी मुझसे बेहतर तरीके से तो उसके घोड़ों का पालन पोषण किया जाता है। फॉर क्योंकि, बिसाइड्स दैट उसके अलावा, दे आर फेयर विद देयर फीडिंग, दे आर फेयर यानी उनके साथ न्याय होता है, विद देयर फीडिंग यानी उनके खिलाने पिलाने में, उनके खाने पीने की फिक्र की जाती है। दे आर टॉट उनको सिखाया जाता है, देयर मैनेज कि उनको कैसे संभालना है, अपने आप को कैसे संभालना है, उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं। एंड टू दैट एंड, और टू दैट एंड का मतलब यहाँ है पर्पस उद्देश्य से, और उसी उद्देश्य से राइडर्स मीन्स घुड़सवार, डियरली माने महंगे, हायर्ड माने रखे गए हैं, किराए पर रखे गए हैं, मतलब कि उनको एम्प्लॉय किया गया है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, मतलब घोड़ों को प्रशिक्षण देने के लिए राइडर्स को रखा गया है, घुड़सवारों को महंगे तरीके से उनको हायर किया गया है। बट आई लेकिन मैं, हिज ब्रदर उसका भाई, गेन नथिंग कुछ भी नहीं प्राप्त कर रहा, अंडर हिम उसके नियंत्रण में, उसके अंडर, बट ग्रोथ सिवाय ग्रोथ के यानी सिवाय बड़े होने के, केवल मेरा शरीर बड़ा हो रहा है अपने भाई के अंडर में, बाकी मुझे और कुछ नहीं मिल रहा अपने भाई से। फॉर द विच जिसके लिए, यानी मेरी जो ग्रोथ हो रही है, मेरा जो शरीर बड़ा हो रहा है उसके लिए, हिज एनिमल्स उसके जो जानवर हैं, ऑन हिज डंग हिल्स जो कि उसके घूरे पर रहते हैं, डंग माने होता है गोबर, और हिल पहाड़ी, तो गोबर की पहाड़ी को हमारे यहाँ घूरा बोलते हैं। तो उसके जो जानवर जो कि गोबर में रहते हैं, घूरे में रहते हैं, आर एज मच बाउंड उतने ही बंधे हुए हैं या फिर उतने ही कर्जदार हैं, उतने ही ऋणी हैं, टू हिम उसके प्रति यानी ओलिवर के प्रति, एज आई जितना कि मैं हूँ। तो देखिए बॉडी तो जानवरों की भी ग्रो करती है और मेरी भी ग्रो कर रही है, तो जितना कर्जदार उसके जानवर जो कि घूरे पर रहते हैं वो जितना कर्जदार हैं उसके लिए उतना ही मैं हूँ, इसमें मेरे भाई ने तो कुछ किया नहीं है। बिसाइड्स दिस इसके अलावा, नथिंग कुछ भी नहीं, दैट ही सो प्लेंटीफुली गिव्स मी, दैट जो कि ही वो यानी कि मेरा भाई ओलिवर, सो प्लेंटीफुली इतनी बहुतायत में, गिव्स मी मुझे देता हो, द समथिंग वो चीज़ें, दैट जो कि नेचर गेव मी प्रकृति ने मुझे दी थी, हिज काउंटिनेंस सीम्स टू टेक फ्रॉम मी। काउंटिनेंस वैसे चेहरे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ आप काउंटिनेंस उसका व्यवहार कह सकते हैं कि उसका व्यवहार, सीम्स लगता है, टू टेक फ्रॉम मी मुझसे ले रहा है, मुझसे लेना चाहता है, यानी जो कुछ प्रकृति ने मुझे दिया है वो भी मुझसे छीन रहा है। ही लेट्स मी फीड वो मुझे भोजन करने देता है, विद हिज हिंट्स यानी अपने जो लेबरर्स हैं, जो उसके मजदूर हैं उनके साथ। बार्स मी मुझे रोकता है, द प्लेस उस स्थान से, ऑफ ए ब्रदर जो एक भाई का होता है, यानी वो मुझे भाई का स्थान नहीं देता, उससे रोकता है। एंड एज मच एज इन हिम लाइज, एंड एज मच एज यानी जितना भी, इन हिम लाइज उसके अंदर है, यानी जितनी उसकी ताकत है, जितना वो कर सकता है, माइंस माई जेंटिलिटी विद माई एजुकेशन
माइंस का मतलब आप कह सकते हैं कि धूमिल कर रहा है, यानी धुंधला कर रहा है। माई जेंटिलिटी यानी मेरा जो ख़ानदान है या मेरी जो कुलीनता है, मेरा जो ऊंचे घराने में मैं पैदा हुआ तो कुछ नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, तो उनको और धूमिल कर रहा है विद माई एजुकेशन, मेरी शिक्षा से। यानी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो तो मुझे दे नहीं रहा, मुझे इस तरीके से वो पाल रहा है कि जो मेरी कुलीनता है, जो मेरी अच्छी क्वालिटीज़ हैं बाय बर्थ, वो और धूमिल हो रही हैं। दिस इज़ इट, यही वो बात है एडम दैट ग्रीव्स मी, जो मुझको दुखी किए हुए है। ग्रीव माने दुखी करना। एंड और द स्पिरिट, आत्मा ऑफ माई फादर, मेरे पिता की आत्मा को भी दुखी किए हुए है। विच, जो कि आई थिंक, मुझे लगता है, इज़ विद इन मी, मेरे अंदर है मेरे पिता की आत्मा। बिगिंस, उसने शुरू कर दिया है, टू म्यूटिनी माने विद्रोह करना, अगेंस्ट, खिलाफ, हिज सर्विट्यूड, उसकी गुलामी के। तो उसने एक तरीके से मुझे अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो उस गुलामी के खिलाफ मेरे अंदर जो मेरे पिताजी की रूह है उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया है, बगावत शुरू कर दी है। आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, नो लॉन्गर, अब नहीं, आई विल एंड्योर इट, मैं इसको बर्दाश्त करूँगा, अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं करूँगा। दो चाहे, येट आई नो नो वाइज रेमेडी, दो हालांकि, येट अभी तक, आई नो मुझे पता है, नो वाइज रेमेडी, तो यहाँ आगे नो आ गया, इसका मतलब मुझे नहीं पता है। वाइज माने बुद्धिमानी से भरी हुई, रेमेडी माने इलाज, हाउ टू अवॉइड इट, कि इससे कैसे बचा जाए। अभी मुझे कोई रेमेडी नहीं मालूम, कोई तरीका नहीं मालूम कि इस गुलामी से कैसे बचा जाए। एडम, यॉन्डर कम्स, देखो सामने ही आ रहा है, माई मास्टर, मेरा मालिक, योर ब्रदर, आपका भाई यानी ओलिवर आ रहा है। ऑरलैंडो, गो अपार्ट, एक तरफ हो जाओ एडम, एंड दाउ शेल्ट हियर, और तुम सुनोगे, हाउ ही विल शेक मी अप, हाउ कैसे, ही विल शेक मी अप यानी वो मुझे डांटेगा, वो मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार करेगा, अब तुम ज़रा देखना, तुम थोड़ा सा साइड में हो जाओ। एंटर ओलिवर, ओलिवर प्रवेश करता है। ओलिवर, नाउ सर, हाँ तो श्रीमान जी, व्हाट मेक यू हियर, तुमको यहाँ क्या चीज़ बना रही है, यानी किस वजह से तुम यहाँ हो, या तुम यहाँ क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। ऑरलैंडो, नथिंग, कुछ भी नहीं। आई एम नॉट टॉट, मुझे तो सिखाया ही नहीं गया, टू मेक एनीथिंग, कुछ भी बनाना, यानी तुमने मेरी परवरिश ही इतनी बढ़िया की है कि मुझे कुछ बनाना सिखाया ही नहीं, तो मैं क्या बनाऊँगा। ओलिवर, वॉट मार यू देन, तो फिर मार मेक का उल्टा होता है ना, मेक माने बनाना और मार माने बिगाड़ना, तो फिर तुम क्या बिगाड़ रहे हो। वॉट मार यू देन सर, तो श्रीमान जी अगर तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता तो तुम क्या बिगाड़ रहे हो। ऑरलैंडो, मैरी सर, ये कसम खाते हैं मदर मैरी की, तो मैरी की कसम, भाई, आई एम हेल्पिंग यू, मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ, टू मार बिगाड़ने में, दैट उसको, विच जो कि, गॉड मेड ईश्वर ने बनाया था, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ उसको बिगाड़ने में जो ईश्वर ने बनाया था। अ पुअर, एक बेचारा, अनवर्दी, नालायक, ब्रदर ऑफ योर्स, तुम्हारा भाई, विद आइडलनेस मीन्स आलस्य से, तो मैं तो तुम्हारा एक बेचारा भाई जो भगवान ने जैसा बनाया था उसको तुम बिगाड़ रहे हो, और उसे बिगाड़ने में मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, विद आइडलनेस मीनिंग आलस से। ओलिवर, मैरी सर, मैरी की कसम, बी बेटर एम्प्लॉयड, तो तुम थोड़ा बेहतर एम्प्लॉयड हो जाओ, मतलब बेहतर काम कर लो कुछ, एंड बी नॉट अवाइल, और यहाँ फालतू मत रहो। ऑरलैंडो, शैल आई कीप योर हैग्स, तो क्या मैं तुम्हारे सुअरों को संभालूं फिर। एंड ईट, और खाऊं, हस्क, भूसा, विद देम, उनके साथ। व्हाट प्रोडिगल पोर्शन, कौन सा, प्रोडिगल माने फिजूल खर्ची वाला, पोर्शन हिस्सा, हैव आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिया है, दैट के, आई शुड कम टू सच कि मैं पहुंच गया हूँ, सच माने ऐसी पिन्यूरी गरीबी में, मैंने कौन सा अपना हिस्सा खर्च कर लिया है जो मैं ऐसी गरीबी में पहुंच गया हूँ। तो यहाँ प्रोडिगल सन का रेफरेंस है, कई बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस जब पढ़ाया था उसमें भी इसका रेफरेंस आया था। बाइबल में एक रेफरेंस है प्रोडिगल सन का, एक मतलब एक आदमी के दो बेटे थे, तो उनमें से एक बेटा बड़ा फिजूल खर्च था,
और वो अपने पिता से उसने एक दिन कहा कि भाई मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं तो अपना हिस्सा लेके जा रहा हूँ। तो पिताजी ने दे दिया कि भाई ले अपना हिस्सा। गया, उसने खूब खर्चा किया, खूब लड़कियों पे उड़ाया, खूब खाने पीने पे ऐश किया। और भाई कितनी भी संपत्ति हो, अगर आप उड़ाएंगे तो एक दिन तो वो खर्च होनी ही है। तो उसका पूरा पैसा खर्च हो गया। फटे कपड़े, गरीब, ऐसा गंदा मैला कुचैला सा एक दिन वो टूटा फूटा घर वापस आया। और पैसा तो उसके पास था ही नहीं है। जब पैसा नहीं होता तो फिर कौन संग देता है? कोई संग नहीं देता। तो बेचारा बड़ा थका हारा, बीमार सा, फटे कुचैले कपड़ों में घर लौट के आया। जब वो घर लौट के आया तो उसने सोचा कि पिताजी डांट लगाएंगे, लेकिन पिताजी ने बजाय डांटने के उसको गले लगाया और उसके आने के सम्मान में दावत दी। तो भाई जो दूसरा भाई था, जिसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था, अपने पिताजी के साथ रहा था, वो गुस्सा हो गया कि ये क्या, मैंने तो इतने अच्छे से आपके साथ रहा, मैंने अपना पैसा भी वेस्ट नहीं किया, और ये आवारागर्दी में अपना सारा पैसा वेस्ट कर आया, और बजाय इसको डंडे लगाने के आप इसके सम्मान में दावत दे रहे हो। आपने इसको गले लगा लिया, डंडे लगाने चाहिए था इसको। तो पिताजी बोले कि भाई बेटा समझो कि तुम तो मेरे पास थे ही थे, मैंने अपना एक बेटा खो दिया था, तो आज मैंने वो अपना बेटा वापस पा लिया है, इस खुशी में मैं दावत दे रहा हूँ। तो ये एक कहानी बाइबल की है, और एक बार बार इसका रेफरेंस आता है शेक्सपियर के नाटकों में। तो वो प्रोडिगल सन के बारे में अगर जिक्र आए कहीं तो आप लिखिएगा उसके बारे में कि ये बाइबल का रेफरेंस है यहाँ पर। तो ऑरलैंडो इसी बात से नाराज़ हो रहा है कि मैंने कौन सा अपना हिस्सा खर्च कर लिया जो मैं ऐसी गरीबी में जी रहा हूँ। ओलिवर, नो यू, जानते हो तुम, वेयर यू आर, कि तुम कहाँ हो। सर, हाँ भाई श्रीमान जी, पता भी है तुम कहाँ हो। ऑरलैंडो, ओ सर, वेरी वेल, हाँ जी श्रीमान जी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हियर इन योर ऑर्चार्ड, हाँ मैं आपके बगीचे में हूँ। ओलिवर, नो यू, क्या तुम ये जानते हो, बिफोर हुम, कि किसके सामने हो। सर। ऑरलैंडो, हाँ जानता हूँ, बेटर, और बेहतर तरीके से जानता हूँ, देन हिम, उससे, आई एम बिफोर, जिसके पास सामने मैं खड़ा हूँ, नोज मी, जितना कि वो मुझे जानता है, उससे बेहतर तरीके से मैं उसे जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर, तुम हो, माई एल्डेस्ट ब्रदर, मेरे सबसे बड़े भाई, एंड इन द जेंटल कंडीशन ऑफ ब्लड, और इन द जेंटल कंडीशन, जो कंडीशन मतलब कि जो ख़ानदान है ना, ऑफ ब्लड, खून का, जो हमारा जो खून का रिश्ता है, जो हमारा जेंटल माने कुलीन, उच्च कुल का, ऊंचे घराने का जो हमारा खून है, उसके हिसाब से यू शुड सो नो मी, तुम्हें भी वैसे ही मुझे भी जानना चाहिए। मैं तो जानता हूँ कि तुम मेरे भाई हो, लेकिन तुम्हें भी तो जानना चाहिए कि तुम मेरे भाई हो। द कर्सी ऑफ नेशंस, द कर्सी जो विनम्रता है या फिर जो रिवाज है ना, जो नियम है, ऑफ नेशंस, देशों का, अलाउज यू, तुमको अधिकार देता है, माई बेटर, यानी मुझसे बेहतर होने का, क्योंकि बड़े भाई को ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं सभी जगह। अभी तो नहीं, अभी तो सभी का बराबर हिस्सा होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो बड़ा भाई होता था वही मालिक होता था, राजा का बड़ा बेटा राजा होता था। ये तो आज भी परंपरा चली आ रही है, जैसे कि इंग्लैंड में आप देखते ही हैं, जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है। तो जो रिवाज है, कर्सी का मतलब यहाँ रिवाज हुआ, परंपरा हुआ। तो देशों की जो परंपरा है, जो नियम है, उसके अनुसार तुम्हें मुझसे बेहतर अधिकार मिले हुए हैं। इन दैट, इसलिए यू आर द फर्स्ट बॉर्न, क्योंकि तुम पहले पैदा हुए हो। बट द सेम ट्रेडिशन, लेकिन वही परंपरा, वही रिवाज, टेक्स नॉट अवे, नहीं छीन लेती, द ब्लड, खून को। वर देयर 20 ब्रदर्स, चाहे 20 भाई और होते, बिटवीक्स अस, मेरे और तुम्हारे बीच में। आई हैव एज मच ऑफ माई फादर, आई हैव, मेरे अंदर है, एज मच, उतना ही, ऑफ माई फादर, मेरे पिता का, क्या, खून, मेरे पिता का जो खून है उतना ही मेरे अंदर है। इन मी एज यू, जितना कि तुम्हारे अंदर है। एल्बीट आई कन्फेस योर कमिंग, एल्बीट, हालांकि, आई कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ, योर कमिंग, तुम्हारा आना, बिफोर मी, मुझसे पहले, इज नियरर, ज़्यादा करीब है, टू हिज रेफरेंस, उसके सम्मान के, यानी जो मेरे पिता का या मेरे ख़ानदान का जो सम्मान है वो तुम्हारे पास ज़्यादा है, क्योंकि तुम मुझसे
पहले पैदा हुए हो। अब इतनी बात कहाँ सुनता है ओलिवर ऑरलैंडो की, तो ओलिवर ने धड़ाक से एक चांटा मारा उसको, स्ट्राइकिंग हिम। व्हाट बॉय, क्या लड़के इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? ऑरलैंडो, कम कम, सुनो सुनो एल्डर ब्रदर, बड़े भैया, यू आर टू यंग इन दिस। अब तुम बड़े, मतलब उम्र में तो ज़रूर बड़ा है ओलिवर, लेकिन फिजिक में ऑरलैंडो ज़्यादा तगड़ा है। अक्सर आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि छोटा भाई अक्सर बड़े भाई से तगड़ा होता है फिजिक में, तो वही यहाँ पर भी है, ऑरलैंडो तगड़ा है ओलिवर से। और फिर उसने क्या किया, यू आर टू यंग, तुम बहुत छोटे हो इन दिस, इसमें, यानी फिजिकली तुम इतने तगड़े नहीं हो। ओलिवर, विल्ट दाउ ले हैंड्स ऑन मी, तो क्या तुम हाथ उठाओगे मुझ पर? विलेन, दुष्ट। ऑरलैंडो, आई एम नो विलेन, मैं कोई दुष्ट नहीं हूँ, मैं कोई खलनायक नहीं हूँ। आई एम द यंगेस्ट सन, मैं सबसे छोटा बेटा हूँ, ऑफ सर रोलैंड डी बॉयज़, सर रोलैंड डी बॉयज़ का मैं सबसे छोटा बेटा हूँ, मैं कोई खलनायक नहीं हूँ। ही वॉज माई फादर, वो मेरा बाप था, वो मेरे भी पिता थे। एंड ही इज थ्राइस अ विलन, और वो 3 गुना बड़ा खलनायक है। दैट सेज, जो कहे, सच अ फादर, कि ऐसा एक बाप, बिगॉट विलेंस, पैदा करता था खलनायकों को। तो ऐसे बाप ने, ऐसे पिता ने खलनायकों को पैदा किया, ऐसे कहने वाला खुद खलनायक है, खुद 3 गुना दुष्ट है। वर दाउ नॉट माई ब्रदर, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना, आई वुड नॉट टेक दिस हैंड, तो मैं इस हाथ को नहीं हटाता, फ्रॉम दाई थ्रोट, तुम्हारे गले से, टिल, जब तक कि दिस अदर, ये जो मेरा दूसरा हाथ है ना, हैड पुल्ड आउट, खींच के बाहर निकाल लेता, दाई टंग, तुम्हारी जवान को, फॉर सेइंग सो, ऐसा कहने के लिए तुमने बोला है। अगर कोई और ऐसा बोलता ना, जवान खींच के बाहर निकाल लेता। दाउ हैस्ट रेल्ड ऑन दाई सेल्फ, दाउ हैस्ट रेल्ड, तुमने गाली दी है, ऑन दाई सेल्फ, अपने आप को। एडम, स्वीट मास्टर्स, अच्छे मालिक लोगों, बी पेशेंट, धीरज रखो, फॉर योर फादर्स रिमेम्बरेंस, कम से कम अपने पिता की याद में, बी एट एकॉर्ड, माने मिलकर रहो। ओलिवर, लेट मी गो, छोड़ो मुझे, आई से, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो मुझे। ऑरलैंडो, आई विल नॉट, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं, टिल आई प्लीज, जब तक कि मैं खुद नहीं चाहूँगा। यू शैल हियर मी, तुम्हें आज मेरी बात सुननी ही होगी। माई फादर चार्ज यू, मेरे पिता ने तुमको चार्ज दिया था, तुमको जिम्मेदारी दी थी, इन हिज विल, अपनी वसीयत में, टू गिव मी, मुझे देने की, गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देने की तुमको जिम्मेदारी दी थी पिताजी ने। यू हैव ट्रेंड मी, तुमने मेरी परवरिश की है, लाइक अ पीजेंट, एक किसान की तरह। ऑब्सक्योरिंग मीन्स धुंधला कर दिया, एंड हाइडिंग फ्रॉम मी, और मुझसे छिपाते रहे, ऑल द जेंटलमैन लाइक क्वालिटीज़, सारी जेंटलमैन लाइक माने जो अच्छे लोगों की, भद्र लोगों की, कुलीन लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं, वो तुम मुझसे दूर रखते रहे। द स्पिरिट, आत्मा, ऑफ माई फादर, मेरे पिता की, मेरे बाप की जो रूह है, ग्रोज स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो गई है, इन मी, मेरे अंदर। एंड आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, और अब मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। देयरफॉर, इसलिए, अलाउ मी सच एक्सरसाइज एज मे बिकम अ जेंटलमैन, अलाउ मी, मुझे अनुमति दो, मुझे इजाज़त दो, सच एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज की, मतलब कि ऐसी ट्रेनिंग की, ऐसी परवरिश की, एज मे बिकम, जो कि उचित है, अ जेंटलमैन, एक कुलीन आदमी के लिए, एक अच्छे ख़ानदान के आदमी के लिए। और गिव मी, या फिर मुझे दे दो, द पुअर अलॉटरी, द पुअर अलॉटरी, जो मेरा थोड़ा सा, अलॉटरी माने वो धन था, मेरी जो विरासत थी, जो मेरे पिताजी ने दिए थे मुझे। माई फादर लेफ्ट मी, जो मेरे पिताजी ने छोड़े थे, बाय टेस्टामेंट माने वसीयत में। विद दैट, वो लेकर, यानी जो मेरे 1000 क्राउन्स हैं वो लेकर, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, बाय, खरीद लूँगा, माई फॉर्च्यून, यानी अपने भाग्य, यानी जो भी मेरे भाग्य में होगा वो मैं अपने लिए खरीद लूँगा। ओलिवर, एंड वॉट विल्ट दाउ डू, और तुम करोगे क्या? बैग, भीख मांगोगे? व्हेन दैट इज स्पेंट, जब वो खर्च हो जाएगा। वेल सर, ठीक है भाई, गेट यू इन, अंदर जाओ। आई विल नॉट लॉन्ग बी ट्रबल्ड विद यू, मैं बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं उठाऊंगा, विद यू, तुम्हारे साथ। यू शैल हैव सम पार्ट, तुम्हें कुछ भाग मिल जाएगा, ऑफ योर विल, तुम्हारी वसीयत का। आई प्रे यू, अब मैं तुमसे
रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, लीव मी, अब मुझे छोड़ो। ऑरलैंडो, आई विल नो फर्दर ऑफेंड यू, मैं अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा। देन बिकम मी फॉर माई गुड, जितना कि बिकम मी उचित होगा, फॉर माई गुड मेरी भलाई के लिए, उससे ज़्यादा तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा। ओलिवर, गेट यू विद हिम, तुम उसके साथ जाओ। यू ओल्ड डॉग, तुम बूढ़े कुत्ते, ये किसको कह रहा है? एडम को कह रहा है, बूढ़े कुत्ते तुम भी उसके साथ जाओ। एडम, इज़ ओल्ड डॉग माई रिवार्ड, क्या बूढ़ा कुत्ता यही मेरा इनाम है? मोस्ट ट्रू, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने मुझे बूढ़ा कुत्ता कहा, बहुत सही कहा। आई हैव लॉस्ट माई टीथ, मैंने अपने दांत गंवाए हैं। इन योर सर्विस, तुम्हारी सेवा में। गॉड बी विद माई ओल्ड मास्टर, ईश्वर रक्षा करें मेरे पुराने मालिक की, यानी ईश्वर उनको जन्नत नशी करें, स्वर्ग प्रदान करें मेरे पुराने मालिक को, यानी कि इन लोगों के पिताजी को। ही वुड नॉट हैव स्पोक, वो कभी नहीं बोलते, सच वर्ड, ऐसा शब्द, यानी वो मुझे कुत्ता कभी नहीं कहते। एक्सेंट ऑरलैंडो एंड एडम, अब ऑरलैंडो और एडम निकल जाते हैं। ओलिवर, इज इट इवन सो, क्या बात यहाँ तक पहुँच गई? बिगिन यू टू ग्रो अपॉन मी, ये अब अकेले बात कर रहा है, सोलिलोकी है ये, तो अब ये कह रहा है बिगिन यू टू ग्रो अपॉन मी, तुम बिगिन यू, तुमने शुरू कर दिया, टू ग्रो बढ़ना, अपॉन मी मेरे ऊपर, यानी मेरे मुझसे बदतमीजी करना शुरू कर दी। आई विल फिजिक, यहाँ फिजिक का मतलब है इलाज करना, मैं इलाज कर दूंगा। योर रैंकनेस, यानी तुम्हारी बदतमीजियों का। एंड येट, और फिर भी, गिव नो 1000 क्राउन्स, और वो जो 1000 क्राउन है, नाइदर, उनको भी नहीं दूंगा। होल्ला डेनिस, सुनो डेनिस। एंटर डेनिस, डेनिस प्रवेश करता है। डेनिस, कॉल्स योर वर्शिप, आपने बुलाया मालिक। ओलिवर, वॉज नॉट चार्ल्स, क्या वो चार्ल्स द ड्यूक्स रेसलर, जो कि ड्यूक का पहलवान है, हियर, यहाँ नहीं आया था, टू स्पीक विद मी, मुझसे बात करने के लिए। डेनिस, सो प्लीज यू, अगर आप खुश हों मालिक, ही इज़ हियर, वो यहीं हैं, एट द डोर, दरवाजे पर, एंड इम्पोर्ट्यून्स, और प्रार्थना कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, एक्सेस टू यू, आपसे मिलने की। ओलिवर, कॉल हिम इन, उसको अंदर बुलाओ। एग्जिट डेनिस, डेनिस निकल जाता है। इट विल बी अ गुड वे, ये एक अच्छा तरीका होगा। एंड टुमारो, और कल, द रेसलिंग इज, यानी पहलवानी, यानी जो दंगल है वो कल है। एंटर चार्ल्स, चार्ल्स जो कि आपने जब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन चल रहा था तब भी आपने पढ़ा था, ये एक पहलवान है और ये ड्यूक फ्रेडरिक का पहलवान है। चार्ल्स, गुड मॉर्रो टू योर वर्शिप, शुभ प्रभात मालिक। ओलिवर, गुड मॉन्जियर चार्ल्स, अच्छा भाई भले मानुष। चार्ल्स, व्हाट्स द न्यूज़, व्हाट द न्यू न्यूज़, क्या नई खबर है? एट द न्यू कोर्ट, नए दरबार में क्या नई खबर है? चार्ल्स, देयर्स नो न्यूज़, कोई और खबर नहीं है, एट द कोर्ट, दरबार में सर श्रीमान जी, बट द ओल्ड न्यूज़, सिवाय पुरानी खबर के। दैट इज़, और वो खबर ये है, द ओल्ड ड्यूक, जो बूढ़े ड्यूक थे, बड़े वाले जो ड्यूक थे, इज़ बेनिश्ड, उनको देश निकाला दे दिया गया है। बाय हिज यंगर ब्रदर, उनके छोटे भाई के द्वारा। द न्यू ड्यूक, जो कि नए ड्यूक बन चुके हैं। एंड, और 3 और 4, 3 या 4 लविंग लॉर्ड्स, प्यार करने वाले सामंत, प्यार करने वाले दरबारी, हैव पुट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को रख लिया है, इनटू वॉल्यूंटरी, मीन्स अपने आप से, अपनी स्वेच्छा से, एग्जाइल माने देश निकाले में या वनवास में उन्होंने खुद को रख लिया है, विद हिम, उसके साथ, यानी ड्यूक सीनियर के साथ। हुज लैंड्स, जिनकी के जमीन जायदाद, एंड रेवेन्यूज़, और उनका लगान, एंड रिच माने धनी बना रहे हैं, द न्यू ड्यूक, नए ड्यूक को। देयरफॉर, इसलिए, ही गिव्स देम, वो उनको दे रहा है, बाकी लोगों को, गुड लीव, अच्छी छुट्टी दे रहा है, टू वॉन्डर माने जाने की, यानी जितने भी लोग जाना चाह रहे हैं बड़े भाई के साथ वनवास में, देश निकाले में, जंगल जाना चाह रहे हैं, तो उनको इजाज़त दे रहा है, जाओ जाओ भाई जाओ।
तो और उन सब की संपत्ति को, जमीन जायदाद को खुद हड़प ले रहा है, तो उसका खजाना बढ़ता चला जा रहा है। ओलिवर, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, इफ रोजालिंड, कि क्या रोजालिंड द ड्यूक्स डॉटर, जो कि ड्यूक की बेटी है, बी बेनिश्ड, कि उसको भी देश निकाला दे दिया गया है, विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ। चार्ल्स, ओ नो, नहीं नहीं, अरे नहीं, उसको नहीं। फॉर, क्योंकि द ड्यूक्स डॉटर, जो ड्यूक की बेटी है ना सीलिया, हर कजिन, उसकी जो चचेरी बहन है, सो लव्स, इतना प्यार करती है, हर, उससे, यानी कि रोजालिंड से, बीइंग एवर फ्रॉम देयर क्रेडल्स, बीइंग एवर मैंने हमेशा से रही है, फ्रॉम देयर क्रेडल, जब वो पालने में थी यानी पैदा हुई थी तब से, ब्रेड टुगेदर, उनको साथ साथ पाला पोसा गया है, दैट के शी वुड हैव फॉलोड, वो पीछे पीछे चली जाती, हर एग्जाइल, अगर उसको देश निकाला दे दिया जाता, यानी रोजालिंड को अगर देश निकाला दिया जाता, उसको वनवास भेजा जाता, तो सीलिया भी पीछे पीछे चली जाती, और हैव डाइड, या फिर मर जाती, टू स्टे बिहाइंड हर, उससे पीछे रहकर, यानी अगर रोजालिंड चली जाती, सीलिया रह जाती, तो सीलिया अकेली मर जाती। शी इज़ एट द कोर्ट, वो दरबार में ही है, एंड नो लेस लव्ड, और उसको कोई कम प्यार नहीं किया जाता, ऑफ हर अंकल, उसके चाचा के द्वारा, देन हर हिज ओन डॉटर, जितना वो अपनी खुद की बेटी से करता है उतना ही रोजालिंड से भी करता है, एंड नेवर, और कभी नहीं, द टू लेडीज़, दो महिलाएं, लव्ड, प्यार किया एक दूसरे को, एज दे डू, जितना कि वो करती हैं, यानी दो लड़कियों ने कभी एक दूसरे को इतना प्यार नहीं किया जितना कि वो एक दूसरे को करती हैं। ये तो अच्छा है कि ये जो ड्रामा है 16th सेंचुरी में लिखा गया था। आज अगर ऐसा कह दिया जाता ना कि दो लड़कियां एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आज तो कोई दूसरा ही मतलब निकल जाता। ओलिवर, वेयर विल द ओल्ड ड्यूक लिव, तो वो जो पुराने वाले ड्यूक हैं वो रहेंगे कहाँ? चार्ल्स, दे से, लोग कहते हैं, ही इज़ ऑलरेडी, कि वो पहले ही इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुँच गए हैं, एंड अ मैनी मैरी मैन, एंड अ मैनी मतलब बहुत सारे, मैरी खुश मिजाज, मैन लोग, विद हिम उनके साथ हैं, एंड देयर, और वहाँ पर, दे लिव, वो रह रहे हैं, लाइक जैसे कि द ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो पुराना, एक कहानियों में आता है, रॉबिन हुड के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, तो जो पुराना रॉबिन हुड जैसे रहता था जंगल में, वैसे ही वो लोग रह रहे हैं। दे से, वो कहते हैं, मैनी यंग जेंटलमैन, कि बहुत सारे युवा लोग भी, फ्लॉक टू हिम, झुंड बनाकर उसके पास जा रहे हैं, एवरी डे, हर दिन, एंड फ्लीट द टाइम, और समय गुजार रहे हैं, केयरलेसली, बड़ी निश्चिंतता के साथ, एज दे डिड, जैसे कि वो किया करते थे, इन द गोल्डन वर्ल्ड, सुनहरी संसार में। एक काल्पनिक संसार होता है ना, हम लोग परियों का देश जैसा एक संसार कल्पना में बना लेते हैं, जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है, सब कुछ अच्छा होता है, चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, फूल खिल रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है कल्पनाओं में और फिल्मों में दिखाते हैं, तो वैसा ही वो जीवन जी रहे हैं। ओलिवर, व्हाट यू रेसल टुमारो, क्या तुम पहलवानी करोगे कल, बिफोर द न्यू ड्यूक, नए ड्यूक के सामने? चार्ल्स, मैरी, आई सर, मैरी की कसम, मैं करूँगा श्रीमान जी, एंड आई केम, और मैं आया था, टू एक्वेंट यू, आपको परिचित कराने, आपको खबर देने, विद अ मैटर, एक मामले की, आई एम गिवन सर, मुझे बताया गया है श्रीमान जी, सीक्रेटली, चुपचाप, टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए मुझे किसी ने बताया है, दैट, या फिर मुझे चुपचाप ये पता चला है, दैट के योर यंगर ब्रदर, आपका छोटा भाई ऑरलैंडो, हैथ अ डिस्पोजिशन, उसका इरादा है, टू कम, आने का, इन डिसगाइज्ड, मतलब कि भेष बदल कर, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, टू ट्राई अ फॉल, टू ट्राई अ फॉल मतलब कि युद्ध करने के लिए, मतलब कि दंगल लड़ने के लिए, कुश्ती लड़ने के लिए आपके भाई का इरादा है मेरे खिलाफ कुश्ती लड़ने का। टुमारो सर,
कल श्रीमान जी आई रेसल, मैं कुश्ती लड़ूंगा, फॉर माई क्रेडिट, अपने सम्मान के लिए, एंड ही, और वो, दैट एस्केप्स मी, जो मुझसे बचकर निकल गया, विदाउट सम ब्रोकन लिम्ब, बिना कोई अंग टूटे, शैल एक्विट हिम वेल, तो वो अपने आप को जैसे हमेशा के लिए बचा लेगा या फिर वो बहुत खुश नसीब होगा। योर ब्रदर, आपका भाई, इज़, है, बट यंग, केवल छोटा है, युवा है, एंड टेंडर, और नाजुक है, एंड, और, फॉर योर लव, आपकी मोहब्बत की खातिर, आई वुड बी लोथ, मुझे नफरत होगी, टू फॉयल हिम, उसको नुकसान पहुंचाने से, एज आई मस्ट, जैसा कि मुझे होना भी चाहिए, फॉर माई ओन ऑनर, मेरे खुद के सम्मान के लिए, इफ़ ही कम इन, अगर वो आता है, देयरफॉर, इसलिए, आउट ऑफ माई लव, अपनी मोहब्बत की वजह से, टू यू, आपके प्रति, आई केम हिदर, मैं यहाँ आया था, टू एक्वेंट यू, आपको परिचित कराने, विदल, इस बात से, दैट, के, ऐदर, या तो, यू माइट स्टे हिम, आप उसको रोक लें, फ्रॉम हिज इंटेंडमेंट, उसके इरादे से, और, या फिर, ब्रुक, आप झेलें, सच डिसग्रेस, ऐसा अपमान, ऐसी चोट, वेल, ठीक से, एज ही शेल रन इनटू, जिसमें कि वो पड़ जाएगा, जिस मुसीबत में वो पड़ जाएगा, फिर वो मुसीबत आप झेल लेना। इन दैट, यानी कुल मिलाकर, इट इज़ अ थिंग, ये बात है, ऑफ हिज ओन सर्च, उसकी खुद की तलाशी हुई, यानी ये वो खुद तलाश कर रहा है मुसीबत को, आबेल मुझे मार, वो खुद ही कर रहा है, एंड ऑल टुगेदर, और पूरे तरीके से, अगेंस्ट माई विल, मेरी इच्छा के खिलाफ है। ओलिवर, चार्ल्स, आई थैंक दी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, फॉर दाई लव, तुम्हारी मोहब्बत के लिए, टू मी, जो तुमने मेरे लिए दिखाई है, विच, जो कि, दाउ शेल्ट फाइंड, तुम पाओगे, आई विल मोस्ट काइंडली, मैं बहुत दयालुता से, रिक्वाइट, उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा, कंपेंसेशन करूँगा। आई हैड माई सेल्फ नोटिस, मैंने खुद नोटिस किया था, ऑफ माई ब्रदर्स पर्पज़, अपने भाई के इरादे का, हियर इन, इस तरीके का, इसी प्रकार का, इस बात में मैंने उसका इरादा देखा था, एंड हैव, बाय अंडर हैंड, बाय अंडर हैंड मतलब कई तरीके से, इनडायरेक्टली, अंडर हैंड मतलब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली मीन्स कई संसाधनों से, लेबर्ड माने मैंने कोशिश की है, टू डिस्वेड हिम, उसको रोकने की, फ्रॉम इट, इससे, बट लेकिन, ही इज़ रेजोल्यूट, वो तो बड़ा ही ज़िद्दी है, आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊंगा, चार्ल्स, इट इज़ द स्टबर्नेस्ट यंग फेलो, ये सबसे ज़्यादा ज़िद्दी लड़का है, ऑफ फ्रांस, फ्रांस का, फुल ऑफ एम्बिशन, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ, एन एनवियस इम्यूलेटर, एनवियस होता है ईर्ष्यालु, जेलस, इम्यूलेटर मीन्स नकलची, ऑफ एवरी मैंस, हर आदमी के, गुड पार्ट्स, अच्छाइयों का, यानी हर आदमी की अच्छाइयों की ये नकल करता है, अ सीक्रेट, एक छिपा हुआ, एंड विलेनस, और दुष्ट, कंट्राइवर, षड्यंत्रकारी, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, हिज नेचुरल ब्रदर, जो कि मैं उसका सगा भाई हूँ, मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र करता है, देयरफॉर, इसलिए, यूज माने प्रयोग करना, दाई डिस्क्रिशन, अपने विवेक का, आई हैड एज लीफ, मुझे एज लीफ, मुझे इतनी ही खुशी होगी, दाउ डिडस्ट ब्रेक, कि तुम तोड़ डालो, हिज नेक, उसकी गर्दन, एज हिज फिंगर, जैसे कि उसकी उंगली तोड़ो, यानी उसको उसकी उंगली समझकर उसकी गर्दन को तोड़ दोगे तुम, तो मुझे उतनी ही खुशी होगी, एंड दाउ वर्ड बेस्ट लुक टू इट, और तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, लुक टू इट, तुम इस बात का ख्याल रखो,
यानी उसको छोड़ना नहीं है, उसकी गर्दन ही तोड़नी है। इस बात का ख्याल रखो, ये तुम्हारे लिए ही बेस्ट होगा। फॉर क्योंकि इफ़ दाउ डस्ट हिम, अगर तुमने उसको पहुंचाई एनी कोई भी स्लाइट डिसग्रेस, हल्की सी चोट, यानी तुमने अगर उसको हल्की चोट पहुंचा के छोड़ दिया, और या फिर इफ़ ही डू नॉट माइटिली डिसग्रेस हिमसेल्फ, अगर वो माइटिली पूरी ताकत से डिसग्रेस हिमसेल्फ, डिसग्रेस नहीं है, ग्रेस हिमसेल्फ ऑन दी, अगर वो पूरे ताकत से मतलब इंसल्ट नहीं कर पाया, ग्रेस माने ग्रेस हिमसेल्फ यानी अब फ़ायदा नहीं उठा पाया, जीत नहीं हासिल कर पाया ऑन दी तुम्हारे ऊपर, तो क्या होगा? ही विल प्रैक्टिस अगेंस्ट दी, वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, बाय पॉइजन, जहर के माध्यम से, एंट्रैप माने जाल में फंसाएगा, दी तुमको, बाय सम ट्रेचरस डिवाइस, ट्रेचरस माने धोखे से भरे हुए, डिवाइस माने तरीके से, किसी धोखे से भरे हुए तरीके से तुम्हें जाल में फंसाएगा, एंड नेवर लीव दी, और कभी नहीं छोड़ेगा तुमको, टिल, जब तक कि ही हैथ टेकन दाई लाइफ, वो तुम्हारी जिंदगी ना छीन ले, बाय सम इनडायरेक्ट मीन्स, किसी परोक्ष तरीके से, और अदर या किसी दूसरे तरीके से, फॉर आई एश्योर दी, क्योंकि मैं तुमको विश्वास दिला रहा हूँ, एंड ऑलमोस्ट विथ टीयर्स, और लगभग मैं आंखों में आंसू भरकर, आई स्पीक इट, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, देयर इज नॉट, कोई भी नहीं है, वन व्यक्ति, सो यंग, इतना जवान, एंड सो विलेनस, और इतना दुष्ट, दिस डे, आज के दिन, लिविंग, जिंदा, यानी आज के दिन जितने लोग इस संसार में हैं उनमें से कोई भी इतना युवा और इतना दुष्ट नहीं है जितना कि ऑरलैंडो है। देखिए कितना बुरा बोल रहा है अपने भाई के बारे में, जो कि इतना अच्छा भाई है। आई स्पीक, मैं बोल रहा हूँ, बट ब्रदरली, केवल भाई की तरह, ऑफ हिम, उसके बारे में, बट लेकिन, शुड आई एनाटोमाइज, अगर मैं एनाटोमाइज माने वर्णन करूं, डिस्क्राइब करूं, हिम, उसका, टू दी, तुम्हारे सामने, एज ही इज, जैसा कि वो है, आई मस्ट ब्लश, तो मुझे शर्म आएगी, एंड वीप, और मैं रोने लगूंगा, एंड दाउ, और तुम, मस्ट लुक, दिखने लगोगे, पेल, पीले, एंड वंडर, और आश्चर्यचकित। चार्ल्स, आई एम हार्टिली ग्लैड, मैं दिल से खुश हूँ, आई केम हिदर, कि मैं इधर आ गया, टू यू, आपके पास, इफ़ ही कम्स टुमारो, अगर वो कल आता है, आई विल गिव हिम, तो मैं उसको दूंगा, हिज पेमेंट, उसका इनाम, इफ़ एवर ही गो अलोन, अगर वो किसी भी तरीके से अकेला चला गया, यानी बचकर चला गया, सही सलामत चला गया, अलोन अगेन, फिर से, अलोन का मतलब यहाँ है कि बिना बैसाखी के, यानी अकेला चल ले, जैसे हम लोग ज़्यादातर लोग अकेले चल लेते हैं ना, बिना बैसाखी के, बिना किसी सहारे के, तो अगर वो अकेला फिर से चल पाया, आई विल नेवर रेसल, तो मैं कभी कुश्ती नहीं लड़ूंगा, फॉर प्राइज, इनाम के लिए, मोर, और ज़्यादा, और आगे मैं फिर कुश्ती लड़ना ही छोड़ दूंगा, एंड सो, और इस प्रकार, गॉड कीप योर वर्शिप, ईश्वर आपको बनाए रखे मालिक, ओलिवर, फेयरवेल, अलविदा, गुड चार्ल्स, अच्छे चार्ल्स, एग्जिट चार्ल्स, और चार्ल्स निकल जाता है। अब ये फिर से सोलिलोकी है, अपने आप से बात कर रहा है। नाउ, अब, विल आई स्टर, मैं उकसाऊंगा, दिस गेमस्टर, इस खेल प्रेमी को, यानी अपने भाई को उकसाएगा, कितना नालायक है, अब मैं इस खेल प्रेमी को उकसाऊंगा, आई होप, मुझे उम्मीद है, आई शैल सी, मुझे देखने को मिलेगा, एन एंड, एक अंत, ऑफ हिम, उसका, यानी मुझे उम्मीद है कि अब मैं उसका अंत देखूंगा। कितना बुरा भाई है, हद है, अपने भाई का अंत देखना चाहता है। फॉर, क्योंकि, माई सोल, मेरी आत्मा, यट आई नो नॉट, हालांकि मुझे नहीं पता, वाई, क्यों,
हेट्स नफरत करती है, नथिंग मोर किसी और चीज़ से नहीं, देन ही सिवाय उसके, यानी किसी और चीज़ से इतनी नफरत नहीं करती जितनी उससे नफरत करती है। देख रहे हैं आप भाई को भाई से कितनी नफरत है, हे प्रभु। येट फिर भी ही इज़ जेंटल, वो विनम्र है, नेवर स्कूल्ड कभी स्कूल नहीं गया, एंड येट लर्नेड और फिर भी ज्ञानी है, फुल ऑफ नोबल डिवाइस, फुल ऑफ भरा हुआ है, नोबल अच्छी, डिवाइस यानी युक्तियों से, अच्छे गुणों से भरा हुआ है। अरे यार इतना अच्छे गुणों से भरा हुआ है, तेरा भाई है, फिर क्यों तू उससे इतना जल रहा है। ऑफ ऑल सॉर्ट्स एनचांटिंगली बिलीव्ड, ऑफ ऑल सॉर्ट्स माने हर प्रकार के आदमियों के द्वारा, एनचांटिंगली बड़े जादुई तरीके से, बिलव्ड यानी उसको प्यार किया जाता है, हर बंदा उसको प्यार करता है, हर तरीके का आदमी उसको प्यार करता है। एंड इंडीड और वास्तव में, सो मच इतना ज़्यादा, इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड संसार के दिल में, एंड स्पेशली और ख़ास तौर पर, ऑफ माई ओन पीपल मेरे खुद के लोगों के दिलों में वो बसा हुआ है, हु बेस्ट नो हिम जो उसको अच्छे से जानते हैं, दैट के आई एम ऑल टुगेदर मैं पूरे तरीके से मिसप्राइज्ड यानी गलत समझा जाता हूँ। अच्छा तो ये जलन है क्योंकि लोग तुझे प्यार नहीं करते, उसको प्यार करते हैं, तो तू मरा जा रहा रे, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरा ही भाई है दुष्ट। लेकिन क्या करें, ऐसे दुष्ट होते हैं ना दुनिया में, आप लोग भी देखते होंगे। बट इट शैल नॉट बी सो लॉन्ग लेकिन ऐसा अब लंबे समय तक नहीं चलेगा। दिस रेसलर ये पहलवान, शैल क्लियर ऑल सब कुछ साफ कर देगा। नथिंग रिमेन्स बट दैट आई किंडल द बॉय थिदर। नथिंग रिमेन्स यानी अब और कुछ करने को नहीं बचा है, बट सिवाय इसके, दैट के आई किंडल मैं उकसाऊं, द बॉय उस लड़के को यानी अपने भाई ऑरलैंडो को, थिदर माने वहाँ जाने के लिए, विच जो कि नाउ अब, आई विल गो अबाउट मैं जा रहा हूँ करने के लिए, अपने भाई को उकसाने के लिए। ऐसा दुष्ट भाई है। खैर एग्जिट निकल गया और ये सीन समाप्त हो गया और ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।